नमस्कार दोस्तों। मुझे पहले दिन से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ये दोनों मिलकर पिंग पोंग खेल रहे हैं। और मैच ये है कि डीप स्टेट को अगर तोड़ना है तो हमें सबको मिलकर ये फाइट लड़नी पड़ेगी। आपको लगेगा यार कौन सी बेवकूफी वाली बातें बोल रहा हूँ, ये क्या दोनों छोले भटूरे खा रहे हैं दोनों इकट्ठे मिलकर। लेकिन दिखता ऐसा ही है कि जो हो रहा है दुनिया में इट इज समथिंग वेरी सिमिलर। आपको मालूम है, दुनिया को दिखाने के लिए पॉलिटिक्स में बहुत कुछ किया जाता है। टैरिफ की सुनामी आई हुई है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि डीप स्टेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो है इनका बिग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये डिक्टेट करती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। और प्रेसिडेंट कौन बनेगा वो भी ये डिसाइड करते हैं अपने नैरेटिव्स के साथ। हमने 2024 के इलेक्शन में भारत में भी देखा कि ये सारी बड़ी कंपनियां यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं इन्होंने नैरेटिव्स को क्रिएट किया और मोदी जी को हरवाने के लिए सारी कोशिश कर दी। पप्पू को एक महान आत्मा दिखाने का इन्होंने दुस्साहस भी किया। ट्रंप के साथ भी यही कुछ किया इन्होंने। अब ट्रंप जानते हैं कि इस सारे डीप स्टेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो ये बिग टेक कंपनीज हैं। और बिग टेक कंपनीज की जो रीढ़ की हड्डी है वो है पैसा। अब आप बोलेंगे यार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो सारे फ्री में है, तो अगर ये फ्री में है तो इसमें इनकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट सकती है। अब ये जो बिग टेक कंपनीज है दोस्तों, इनकी रीढ़ की हड्डी है एडवर्टाइजमेंट। ये एड के पैसे से ये इनकी दुकानदारी चलती है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड मिलती है। वो आप देखिए हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी एडवर्टाइजमेंट ही बंद कर दी है। यानी कि इतना पैनिक आ गया है पूरे मार्केट में कि कोई एड लगा ही नहीं रहा और इसीलिए डीप स्टेट की हड्डी भी टूट गई। सोच के देखिए आप, ये समथिंग दिस इज समथिंग विच इंडिया हैज टू लर्न कि अगर लड़ाई करनी है आप उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दें। वैसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की जो टूटी थी पैसे आने की वो बंद कर दी। वही काम अब डोनाल्ड ट्रंप भी इन बिग टेक कंपनीज के साथ कर रहे हैं। यानी कि आप सोच के देखिए, बैटल ग्राउंड है जहां पर ना तो टैंक है ना गन्स है, सिर्फ ब्रांड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लड़ाई है। बिल बोर्ड्स के ऊपर जो सड़कों पे एडवर्टाइजमेंट लगी होती है गायब होनी शुरू हो गई है। और आज वर्ल्ड की जो बिगेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका, उसके अंदर क्योस है। 380 बिलियन डॉलर जो अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होती थी कोलैप्स हो गई है। और ये 380 बिलियन डॉलर कहां जाता था? यही लिब्रांडो के न्यूज चैनल्स पे और ये सारे जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब के ऊपर। ये दिस इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। अब तो यहां तक जो मेटा है, मेटा में जो फेसबुक वाला है जकरबर्ग, वो बोल रहा है कि उसे शायद इंस्टाग्राम को बेचना पड़ेगा। सिर्फ एक डिसीजन ट्रंप का, टैरिफ। और ये टैरिफ का जो अर्थक्वेक था उसमें कुछ ही हफ्तों में सुनामी आ गई है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ नहीं है दोस्तों। उसने पहले बोला कि 25% टैरिफ सारी कंट्रियों के ऊपर लगा दिया मैंने, उसके बाद खत्म कर दिया। उसके बाद चाइना के ऊपर 150%, 250%, 350% पे लेके जाने की आवाज आ रही है अमेरिका में कि अब ये 350 पे जाएगा। यानी कि कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी वापस आ रहा है, कभी यूटर्न कर रहा है, फिर दोबारा लगा दिया। जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है। रिजल्ट एक ही है, वो पैनिक क्रिएट कर रहा है मार्केट में। और जो मार्केट करने वाले हैं यानी कि मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनाती थी कि भाई अब हमने आगे जाकर कौन सी चीज को हमने उजागर करना है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट लगानी है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एड ले तो ले कहां पर। और जो एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने भी अब हाथ खींचना शुरू कर दिया। इमेजिन कीजिए कि हॉलिडे का सीजन आ रहा है, जैसे अभी ईस्टर आ रहा है। अब ईस्टर के लिए ईस्टर के प्रोडक्ट्स को बेचना है, लेकिन प्रोडक्ट्स आते हैं चाइना से। अब चाइना से प्रोडक्ट्स को आना बंद हो गए हैं। अब होगा क्या? अब वो सडनली जो वो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अनअफोर्डेबल हो गए हैं क्योंकि टैरिफ लग गया बहुत ज्यादा। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट वाला बंदा है वो कहता है कि ये जब मेरे प्रोडक्ट्स अब इतने महंगे हो गए, लोग खरीद नहीं सकते, तो मैं बिलियंस ऑफ डॉलर की जो कैंपेन कर रहा था इन सारी बिग टेक कंपनीज के ऊपर, वो करके फायदा क्या है। जैसे कि दिवाली है, दिवाली पे आप देखिए कितनी ऐड आती है। लेकिन अगर आपको पता लगे कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिवाली पे बेचना है, लेकिन आपका प्रोडक्ट 300% महंगा हो गया है, आप ऐड करेंगे ही नहीं क्योंकि आपको मालूम है कि कोई खरीदने वाला कोई आएगा नहीं। तो आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंडिंग करेंगे नहीं। और यही अमेरिका की डायलेमा है और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप करना भी चाहते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, जिसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह से अमेरिका और चाइना मिलकर ये गेम खेल रहे हैं बिग टेक कंपनीज की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए। और जो इंपैक्ट है, इट इज स्प्रेडिंग लाइक फायर। सोशल मीडिया जायंट्स मेटा, टिकटॉक, पसीने आ रहे हैं उनके। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े जो एडवर्टाइजर थे इनके अंदर वो चाइनीज कंपनीज थी। चाइनीज कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करती थी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, गेमिंग एप्स, ये सारे की सारी एड्स जो थी, जो सारी इन प्लेटफॉर्म्स पे चलती थी, वो वनिश हो गई हैं। अगर आपने कभी फेसबुक इंडिया में शुरू किया हो या इंस्टाग्राम देखा हो, उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं जो चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स होते थे, वो एडवर्टाइज करते थे अपने, और आपको देख के लगता है कि यार आई वांट टू बाय देम। सारी एडवर्टाइजमेंट्स फ्रीज हो गई हैं। जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज थी, वो बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बोल दिया कि प्लीज गो एंड बाय, हमारी गाड़ी $30,000 में ये एसयूवी आपको मिल रही है। लेकिन जब आप शोरूम में जाते हैं तो शोरूम में वो बोलता है कि नहीं जी, अब तो ये प्राइस 40,000 हो गई है क्योंकि टैरिफ लग गया। आप चीटेड फील करते हैं, उसके कारण आप बाई नहीं करते, क्योंकि आप मन बना के गए हैं कि मुझे $30,000 में ये मुझे गाड़ी मिलने वाली है। लेकिन क्योंकि प्राइस अब ऑलमोस्ट 25, 30, 40% महंगी हो गई है, आप खरीदोगे नहीं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट भी मिलनी बंद हो गई है। तो एक डोमिनो इफेक्ट एक शुरू हो गया मार्केट में। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है डीप स्टेट की कंपनीज को, जो इन एडवर्टाइजमेंट्स के सर पर नाचती थी। दोस्तों, जो इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं, पुराने लोग हैं, उन्होंने बोल दिया कि जब आपको किसी चीज को धाराशायी करना होता है, आपको कियोस्क क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में ये आए कि यार खरीदने का फायदा नहीं है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रम्प हैज डन। अब आप देखिए, जो इकोनॉमी की पल्स है वो होती है एडवर्टाइजमेंट से। आप कभी देखेंगे कि जब भारत में इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही होती है, तो जो एडवर्टाइजमेंट के रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक मार्केटिंग का टूल नहीं है, वो थर्मामीटर भी है कि आपकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसका टेम्परेचर क्या है। अगर कंपनीज पुल बैक करने लग जाए ऑन एडवर्टाइजमेंट, एड स्पेंडिंग ही ना हो, ये साइन होता है कि इकोनॉमी ट्रबल कर रही है, या जो कंफ्यूजन है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने मार्केट को कोलैप्स नहीं होने दिया, अमेरिका क्या, लेकिन जो कैपिटलिस्ट हैं उनको स्लो डाउन कर दिया, स्पेशली डीप स्टेट वालों को, और उनकी हार्ट बीट की धड़कनें वो कम होनी शुरू हो गई हैं। एक वर्ड है इसका, इसको बोलते हैं डीप स्टेट को पैरालाइज करना, और पैरालाइज करने के लिए बिग टेक कंपनीज को पैरालाइज करना जरूरी था। अगर आपने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका देखा होगा जो मीडिया से बात करते हैं, वो ये CNN, ये लिब्रांडो के चैनल हैं, उनके मुंह पे बोलते हैं फेक न्यूज। तुम फेक न्यूज हो, तुम अभी भी दुकान चला रहे हो, तुम्हें देखता तो कोई है नहीं। क्योंकि ही वांट्स कि ऐसी बातें बोलने के बाद लोग उस चैनल से दूर हटना शुरू होते हैं। जब दूर हटेंगे तो एडवर्टाइजमेंट और कम आएगी, और ये अपने आप दुकान बंद कर देंगे। आप समझ सकते हैं? बहुत सोची समझी चाल है, कोई मीडिया वाला कमबख्त बात नहीं करेगा। वाई? क्योंकि उनका अपना नैरेटिव खराब होता है। पैरालाइज वर्ड याद रखना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिकन प्रेसिडेंट इज डूइंग राइट नाउ। और अमेरिका के अंदर जो बोर्ड रूम्स हैं, जहां पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी कि अब मार्केटिंग के लिए हमें कौन सा कैंपेन चलाना है, खत्म। सारे बोर्ड रूम्स खाली पड़े हैं। मैं अमेरिका में बात करता हूं, वो बोलते हैं कि बिल्कुल सायरन ऐसा बज गया यहाँ पर कि बस रिसेशन आने वाला है। और टैरिफ्स ने एक ही काम किया, एक फाइनेंशियल वायरस पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया है, एंटायर सिस्टम विद अ फाइनेंशियल वायरस। और इससे अब भारत को वेकअप कॉल मिलनी चाहिए। वेकअप कॉल क्या है दोस्तों? आप सोच के देखिए, जो चाइना की कंपनीज जो सर्वाइव कर रही थी अमेरिकन मार्केट पर एडवर्टाइजमेंट के बेस के ऊपर, एकदम से रातों रात उनकी दुकान बंद हो गई है। अब भारत को देखते हैं, हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है, हमारा इंडस्ट्रियल बेस ग्रो कर रहा है, लेकिन इससे जो ये अमेरिका में जो एड का मेल्ट डाउन है, जो डीप स्टेट को तोड़ा है, ये इसके लेसन बहुत है हमारे लिए भी। पहला, कि अगर हम ओवर रिलाई करते हैं ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, ये डेंजर है हमारे लिए। जब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं आज भी, दैट इज अ सिग्नल, रेड सिग्नल है हमारे लिए। मैं बार बार बोलता हूं, वी आर वनरेबल इन द हैंड्स ऑफ चाइना। वो कभी भी कोई भी चीज बंद कर सकता है। इसलिए हमें जियो पॉलिटिकल जो एडवर्सरीज है, जैसे चाइना है,
इससे बचने के लिए हमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने ऐसे ही नहीं बोला था, इतने इंसेंटिव दिए गए हैं। जो इंडियन एडवर्टाइजर है आज की डेट में, उसे वही चीज फेस करनी पड़ सकती है जो आज चाइनीज कंपनीज को अमेरिका में फेस करनी पड़ रही है। बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड आ ही नहीं रही, और इंडिया चाइना की लड़ाई कभी भी हो सकती है। डिजिटल बैन लग सकता है, जैसे उनके एप्स के ऊपर लग गया था, आपको याद होगा, अभी भी है। प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि चाइना कभी भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने से बंद कर सकता है और प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो आप क्या करेंगे? जैसे चाइना ने आज की डेट में ₹1 का, $1 का जो सामान था, $3-3 में वो अमेरिका को बेच रहे हैं कि हम सस्ते में बेचेंगे ही नहीं, लेना लो, नहीं तो जाओ किसी और कंट्री में। और किसी और कंट्री में अभी वो इकोसिस्टम बना ही नहीं है। और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो D2C ब्रांड्स हैं, जो हमारा बॉलीवुड के कैंपेन्स हैं, इन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा भारत को ग्लोबल शॉक से। हमें भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें लोकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और कोई स्ट्रेटेजी हमारी काम आ ही नहीं सकती। दोस्तों, ये जो ग्लोबल शेकअप है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, बेवकूफ नहीं है, मैं बार-बार बोलता हूँ, कई बार मीडिया वाले बोलते हैं पागल है। इसे पता ही नहीं क्या कर रहा है। ही इज डूइंग डेलिबरेटली, क्योंकि अगर आपको डीप स्टेट का इतनी जड़ें मजबूत हैं, और जड़ें मजबूत हमेशा पैसे से होती हैं, और उनके पास पैसा कितना है, उसका इमेजिनेशन आप कर भी नहीं सकते। और जो अमेरिका में आज हो रहा है, वो अमेरिकन स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग शॉट दुनिया के लिए है कि इस सारे सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें सबको इकट्ठा मिलकर इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, ब्रिक्स को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। चाइना रिटेलिएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर, और जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, वो स्क्रूज को टाइट करते जा रहे हैं। और इस बैटल ग्राउंड में सिर्फ वही सरवाइव करेगा जो आज अवेयर है, अलर्ट है। आप सबको मैं बार बार ये चीजें अलर्ट करने के लिए देता हूं, क्योंकि ये मूवमेंट भारत का है। मैं बार बार बोलता हूं, आज यहाँ पे कैंटन एग्जीबिशन लगी है चाइना में, मैं वहां गया था, भारत की 30-40 कंपनियां वहां पे एडवर्टाइज कर रही हैं। दे आर हैविंग स्टॉल्स इन चाइना। मैंने कभी पहले भारत के स्टॉल्स देखे ही नहीं वहां पर, और अभी भारतीय कंपनीज ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। चाइना ने भी बोल दिया है कि दे आर रेडी टू इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम भारत। अगर अभी हमने इसे इसे यूज नहीं करना, तो कब करना है? मैंने कितनी बार बोला आपको, आपके पास कोई अच्छा ब्रांड है, अच्छा प्रोडक्ट है, प्लीज टॉक टू मी, मैं आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मार्केट कर सकता हूँ। तो ओनली थिंग इज, आप में से कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता। आपको लगता है कि चाइना से सस्ते में खरीदो और भारत में बेचो, काम खत्म, पैसा बनाओ। दोस्तों, जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने बिग टेक कंपनीज के अगेंस्ट काम किया है चाइना के साथ मिलकर, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और हम राइज तभी करेंगे जब हम इंडिजिनस अपने खुद के ब्रांड हम बनाएंगे, सप्लाई चेन लोकल होगी, और हमारे जो मार्केटर्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हमारी अपनी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अमेरिकन जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, क्रिपल हो गई है, और जो ग्लोबल ट्रेंड सेटर थे, आज घर में बैठे हैं, और ये डायरेक्शनलेस है बिल्कुल। अमेरिकन एडवर्टाइजर्स, उनको ये समझ नहीं आ रहा अब एड लगाएं तो लगाएं कहां से। और इस साइलेंस के अंदर अगर कोई सुन रहा है, वो है भारत। भारत में ना तो पैनिक है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पैनिक कर रहे हैं, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो फ्रीज हो रहे हैं, हमें इनोवेट करना पड़ेगा। और उनके $380 बिलियन जो स्टेक के ऊपर है, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, हम यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। क्योंकि मैंने एक चीज नोट करी है, जब जब वेस्ट या चाइना गिरा है नीचे, तब हमेशा ही भारत राइज किया है। और हम कभी भी किसी की परमिशन की वेट नहीं करते, हम अपनी डेस्टिनेशन खुद क्रिएट करते हैं। हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए 1000 साल से, हमने मुकाबला किया। और खुशी की बात बता रहा हूं आपको, आज मैं जब एड वहां पे गया कैंटन एग्जीबिशन में, वहां पर नेपाली मिला मुझे, और बाई चांस उसने मेरी वीडियो देखी हुई थी जो मैंने मंजरी के साथ बनाई थी नेपाल के ऊपर। ही वाज अ नेपाली। कह रहा, भैया आप तो वही हो, कॉफी विद सुमी चैन वाले। मैं कहा हाँ यार। कह रहा, सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी जहां पर आपने बोला था कि नेपाल वालों को अब हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, और किंग जो है वहां पर राजा को दोबारा लेकर आना चाहिए। वी आर विद यू, वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने नेपालियों के लिए आवाज उठाई है। हम भी चाहते हैं कि राजा वापस आए। हमारे साथ धोखा हुआ, हमें कम्युनिस्ट बना दिया गया, हमें सेकुलर बना दिया गया, और इन जिहादियों ने आकर हमारा जीना हराम कर दिया है। अब हम इन्हें धक्के मार के बाहर निकालना चाहते हैं, और हम एक नेपाल जो है उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वी वांट कि कल को अगर भारत भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाए, हम मर्ज करने को तैयार हैं आपके साथ।
हमने 1947 में भी बोला था कि हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। नेहरू ने मना कर दिया कि हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे तो इस कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाना है। एंड उन्होंने बोला कि भाई भैया, हमारा जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, मोदी जी थोड़ी सी सपोर्ट कर दे तो हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे, और आप भी डिक्लेयर कीजिए, देन लेट्स जॉइन हैंड्स और इन जिहादियों को मजा चुकाएं। भाई ये आवाज है नेपाल में आज की डेट में। इसको बोलते हैं भारत। भारत किसी की वेट नहीं करता। हम अपनी डेस्टिनेशन खुद क्रिएट करते हैं, 1000 साल से करते आए, आगे भी करेंगे। नेपाल वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ अस। ये तो अलग कर दिया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, ताकि हमारा जो नंबर्स हैं वो कम हो जाए। बेस्ट है, डिवाइड करो और रूल करो। और डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया है। आज बिग टेक कंपनीज में उनका जो रीढ़ की हड्डी थी, पैसा, वही बंद करवा दिया। और करवाया कहां से है? चाइना से। कभी इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना और ट्रंप इकट्ठे मिलकर ये काम भी कर सकते हैं? और यही पॉलिटिक्स होती है। अगर रशिया और अमेरिका इकट्ठे हो सकते हैं, इमेजिन कीजिए, आज रशिया और अमेरिका इकट्ठे हैं, यूरोप से पंगा ले रहे हैं, जबकि पिछले 70-80 साल से अमेरिका और यूरोप इकट्ठे थे रशिया से पंगा लेने के लिए। टेबल्स हैव टर्न्ड, एंड दिस इज व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। थैंक यू। जय सिया राम।